अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, टॉप स्टोरी कुछ इस तरह से है कि आटा महंगा हो चुका है लेकिन वाफिर मिकदार में है ज़रूर। इसके अलावा पेट्रोल सस्ता हो चुका है लेकिन वाफिर मिकदार में मिल नहीं रहा। बजट 2020-2021 आने वाला है। ये अवाम की उम्मीदें बजट 2020-2021 से क्या है, आइए एक एक करके इस पर बात करते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे आटे से। आटा महंगा हुआ? जी हुआ, बिल्कुल हुआ है। जरा कीमत पहले बताइएगा और अब बताइएगा। पहले 60-62 रुपए किलो था, 65 रुपए किलो मिल रहा है। हाँ जी। चक्की वाला? जी चक्की वाला। और दूसरे वाला? दूसरे वाला 1000-1200 रुपए का 20 किलो का थैला। 1000-1200 का? जी 20 किलो का? जी 20 किलो। और भी लोगों से बात करते हैं। बेटा, आटा जो है वो महंगा हुआ? हाँ जी। कितना? पता नहीं, अभी लेने आया हूँ मैं। अभी लेने आया हूँ। लेने आए। आटा महंगा हुआ है? जी जी हुआ महंगा, कितना? काफ़ी महंगा हो गया। कितना? कितने का पहले लिया करते थे, कितने का अब? उससे ज़्यादा हुआ थोड़ा, उससे 10-15 रुपये बढ़ा रेट। 10-15 रुपए फी किलो पे। और 20 किलो पे? 20 किलो पे इस हिसाब से ज़्यादा हो गया। आप भी आटा लेने आए? हाँ जी। कितना आटा महंगा हुआ? बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, 65 रुपए किलो ये कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि और महंगा हो जाएगा। आटा महंगा हो के नहीं मिल रहा, पेट्रोल सस्ता हो के नहीं मिल रहा। ये हुकूमत पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी है। ये आटे वाला जो चक्कियाँ वाले हैं, इनके पास जब कनक ही नहीं आएगी, इनको कनक ही नहीं कहाँ से मिले, गंदम, तो ये आटा कैसे सस्ता बेचेंगे। ये इनके करने धरने जो है ना, वो कनक तो उन्होंने स्टॉक कर ली है, ठीक है। चक्कियों वालों के पास तो गंदम ही नहीं है, तो ये तो लग रहा है ऐसे कि 80 रुपए किलो तक चला जाएगा। तो ये खान साहब के वादे सारे झूठे हो गए हैं, सारे झूठे, इनके वजीर भी झूठे, ये सारे इनके वादे झूठे हो गए। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। नहीं है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी जी बस। ले लिया आटा आपने, बाइक पे रख लिया? जी जी भाई पे रख लिया। कितना महंगा हो गया? ये आटा हर चक्कर में मैडम ये महंगा करते हैं आटा। इस गवर्नमेंट को पता नहीं चल रहा है इनके कनौल में कुछ नहीं, क्या करना है इन्होंने, कोई प्लान नहीं है कि भी ठीक है महंगाई करनी है तो, लेकिन स्टेप पता हो रहा है आवाम को जी फलां बननी है जी फलां, यकीनन बनाते हैं। ये जब घर से आते हैं पता चलता है ये आटा क्यों महंगा हुआ, किसी को पता नहीं है। रेट का कंपैरिजन कर दें, पहले कितने का था अब कितने का है? देखिए पहले हमने इसको 60 में लिया, 60 रुपये मिला था हमारे दिन में, तो 60 रुपये गया, यहाँ आके पता लगता है जी 65 पे उठा हुआ है। तो ये तो गैर यकीनी बात है ना जी। अच्छा, ये तो हो गई चक्की के आटे की बात। जो दूसरा वाला आटा है, जैसे कि हम किसी भी दुकान से ले सकते हैं, थैले वाला आटा, उसकी क्या कीमत है? उसकी कीमत तो मैं इतना इलम नहीं, हम तो खैर ये चक्की वाला आटा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरे को 800-900 रुपये सुना, उसका भी जो है ना उसके जो तोड़े का हाँ जी ढेर हो गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक और चक्की, उस पर चलते हैं और बात उनसे भी कर लेते हैं। सलाम वालेकुम। आटे की कीमत पहले क्या थी सर, अब क्या है? जी आटे की कीमत पहले क्या थी और अब क्या है? पहले 62 रुपए, हूँ 65 रुपए हो गए, 4 क्यों महंगा क्यों हो गया? कहते गंदम महंगी हो गई। नाज़रीन, वो लोग जो चक्की जिन्होंने नहीं देखी, जरा ये देखे कितने खूबसूरती से आटा जो है वो, कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि मनाजिर भी दिखाएं ताकि वो लोग जो ताज़ा बनता हुआ आटा देखना चाहते हैं मेरे प्रोग्राम की तवज्जो से देख लें। पीछे जो गंदम है वो मशीन में डाल दी गई है और यहाँ से ताज़ा आटा निकल रहा है, और अगर हम इसको हाथ लगाएंगे तो ये गर्म भी होगा। अच्छा, तो लोग जो है चक्की का आटा ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर थैले वाला? चक्की का ज़्यादा पसंद करते हैं। 20 किलो में कितना महंगा हुआ है? 20 किलो आटा कितना महंगा हो गया? ये 3 रुपये किलो के महंगे हुए हैं जी, पहले आता 60 रुपये महंगा हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं। एक और शहरी हैं जो कि आटा लेके जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या करते हैं सर? बस ये आटे लेने आए। जी हाँ। महंगा हुआ? जी हाँ। आपको क्या फर्क पड़ा इस महंगे आटे से? बिल्कुल, बहुत मुश्किलात हो रही है। वैसे अभी पहले जो है 10 kg 620 रुपये का बिक रही थी, अभी 660 का हो गया 10 kg। जी 40 रुपये की फर्क आया। मुश्किलात कितनी बढ़ गई हैं आपकी? बहुत ज़्यादा, बस क्या। जी हाँ। बाद लोगों को लगता है 1-2 रुपए महंगाई हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे अपने प्रोग्राम में आगे चल के ऐसे भी लोग आप देखेंगे जिनको 1 रुपए अगर रोटी महंगी हो जाए तो उनको बहुत फर्क पड़ता है। आपको भी फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फ़र्क होता है। 1 रुपये की बहुत आम अहमियत होती है, 1 रुपये की बहुत अहमियत है, तो बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया। आगे एक चक्की है, जरा उधर भी चलते हैं
और वहाँ पे भी जो लोग हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। आटा जो है महंगा हो गया है, उसकी क्या वजह है? ये गवर्नमेंट कणक महंगी दे रही है तो आटा तो महंगा ही होना है। ठीक है, 2000 रुपये मन गंदम आ रही है, अभी ज़िला बंदी उन्होंने खोली नहीं है, बाहर से गंदम आ नहीं रही, इधर महंगी दे रहे हैं तो आटा तो महंगा ही होना है ना। जो आने वाले कस्टमर्स हैं उनका रिएक्शन क्या है? यही है कि आटा इतना महंगा क्यों हो गया, क्या मतलब है। बाहर से हमें गंदम सस्ती मिलेगी तो हम रेट कम कर देंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बजट आ रहा है, बजट क्या तवक्कुआत हैं आप? जब आएगा तो फिर ही पता चलेगा, बजट से पहले ही चीज़ें बड़ी महंगी हैं, बजट जब आएगा तो और महंगा हो जाएगा सारा कुछ। एक सिक्योरिटी गार्ड है, इनसे भी हम बात जरूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या लिया आपने? मैंने लिया है यहाँ चीनी लिया है, कोई मिर्चें वगैरह लिए हैं, मसाले लिए हैं। महंगी मिली सस्ती मिली? महंगी बहुत महंगी जा रही हैं, चीनी 83 रुपये किलो है, तो इस तरह का आटा बड़ा महंगा हो गया है हर चीज़। आटे की कीमत बताएं मुझे। आटे की कीमत जो 820 रुपये का थैला था वो अभी 1000 रुपये का थैला हो गया है। ये बात हुकूमत में बैठे जो रहनुमा है वो नोट कर लें। ये सिक्योरिटी गार्ड हैं एक प्राइवेट कंपनी के, और ये खुद बता रहे हैं कि उन्होंने अभी आटा कितने का लिया है। उन्होंने जो 800 से 850 का थैला मिलता था 20 किलो का, उन्होंने 1000 रुपये में लिया। 1000 रुपये का हो गया है अभी। 820 रुपये का मिलता था, अभी 1000 रुपये से 1000 रुपये का था। अंकल, इससे फर्क पड़ता है आपकी जिंदगी में? जी, आपकी जिंदगी में महंगाई होने से फर्क पड़ता है? महंगाई ज़्यादा महंगाई हो गई तो गरीब आदमी के लिए मुश्किल है। अभी हुकूमत से कोई उम्मीद है? बजट आ रहा है, बजट से कोई उम्मीद है? कोई अभी बजट आएगा तो पता चलेगा कि क्या बजट में क्या हो रहा है। अभी तो होना क्या चाहिए? होना तो महंगाई तो कंट्रोल होना चाहिए। अभी यहाँ से कोई रेट यहाँ कुछ है, अकबरी मंडी कुछ है, उससे आगे चला जाए कुछ है, कोई एक रेट किसी का तो है ही नहीं है, सावी रेट नहीं। मुख्तलिफ रेट हैं। कोई एक पैगाम आप हुकूमत को देना चाहते हैं? कि जिस चीज़ का रेट हो तो कम से कम हर चीज़ का सब दुकानों पे एक ही रेट होना चाहिए। अभी मुख्तलिफ दुकानें मुख्तलिफ रेट हैं, एक रेट तो है नहीं है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अच्छा, आपने आटा खरीद लिया? हाँ जी। महंगा हुआ? हाँ जी, ये पहले 62 रुपये था, 65 रुपये किलो हो गया। अभी तो बजट नहीं आया तो उन्होंने पहले ही महंगा कर दिया। बजट से उम्मीद क्या है आपकी? हमें तो कोई उम्मीद नहीं लग रही। हाँ जी। होना क्या चाहिए? होना तो ये चाहिए कि आवाम को आराम देना चाहिए, उनको कोई चीज़ें सस्ती करनी चाहिए। जो चीज़ें सस्ती हो रही हैं वो मिल नहीं रही। पेट्रोल देख लें, अगर सस्ता किया तो वो मिल नहीं रहा, कितारों की कितारें लगी हुई हैं उस जगह पे। ऐसी ये चीज़ें महंगी होगी तो ये भी शार्ट हो जाएंगी। एक पैगाम दें हुकूमत के नाम। हुकूमत से हमारी इल्तिजा है कि इसके ऊपर खुद नोटिस लें, जो चीज़ें बढ़ रही हैं और जो चीज़ें सस्ती हो रही हैं वो आवाम को मिलनी चाहिए। बस जो चीज़ें महंगी हो रही हैं उनका नोटिस लें, और जो चीज़ें सस्ती हो रही हैं वो मिल क्यों नहीं रही उसका ऊपर नोटिस लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। आटा महंगा हुआ? हाँ जी। इससे क्या फ़र्क पड़ा? आटा नहीं, हर चीज़ ही महंगी हुई है। कौन सी चीज़ नहीं है जो और महंगी? जो सस्ती हुई है जैसे कि पेट्रोल, वो मिला आपको? पेट्रोल तो वो यूज़ नहीं है ना, वो मिल भी नहीं रहा। हाँ जी। बजट आ रहा है, बजट से उम्मीद क्या है? बजट से पहले ही बहुत अच्छी उम्मीदें हैं, बजट के बाद तो फिर अल्लाह हाफिज़ है। होना क्या चाहिए आइडियली? होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? कोई कुछ समझ नहीं आ रही आवाम को क्या होना चाहिए। आगे चलते हैं, ज़रा और भी लोगों से बात कर लेते हैं। नाज़रीन, चक्की वाले आटे की कीमत आपने जान ली है। यहाँ पर जो थैले वाला आटा है वो दस्तयाब है। इसकी कीमत पहले क्या थी और पहले अब क्या है, ज़रा ये जान लेते हैं। आगे की जानिब चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने मास्क नहीं पहना। बेटा, आप घर चले जाएं और मास्क का इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आटा खरीदा आज आपने? जी। आटा खरीदा आपने? नहीं, आटा नहीं खरीदा। आटा महंगा हुआ ये मालूम है? आटा तो महंगा हो गया जी। चक्की से लेते हैं वो पहले 62 रुपये देते हैं, 65 रुपये दे रहे हैं। आटा महंगा होने से आपका बजट डिस्टर्ब हुआ? बजट तो पहले ही बेड़ा गर्क किया हुआ है। बजट जब कोरोना लॉकडाउन किया हुआ है ना, उस वक्त का बेड़ा गर्क कर दिया है। अच्छा, वैसे कुछ आदमी मर गया। मांग जो गरीब आदमी है ना उनको तो मिल रहा है, मांग भी रहे हैं, दे भी रहे हैं। जो सफेद पोश आदमी है ना वो बिल्कुल तबाह हो गया। अच्छा, बजट आने वाला है, उम्मीदें क्या हैं? कोई उम्मीद नहीं जी, कुछ उम्मीद नहीं जी इनसे। मायूस हो गए? मायूस ही हैं जी, और क्या है। तो वैसे होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए बजट में? होना क्या चाहिए बजट में जी? चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, जो गरीब आदमी की पहुंच। पेट्रोल तो सस्ता हुआ ना? पेट्रोल सस्ता हुआ मगर मिल नहीं रहा। हाँ, ये वो तो मिल ही नहीं रहा।
चलें, बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। आटे के थैले का माजरा पूछना है, कितना का था, आप कितने का हो गया? आटा अभी कुछ 1 महीना पहले 800 था, फिर 820 हुआ, अब डायरेक्ट 975 तक चला गया आटा। ऑलमोस्ट राउंड फिगर में 1000 रुपए, यानी कि 1000 रुपये, 2500 रुपये कम 1000 रुपये हो गया। हुकूमती रहनुमा मानते नहीं है, तर्जुमान नहीं मानते कि 800 का हो गया। आप बताएं कितने रुपए में बेच रहे हैं? हम 975 का बेच रहे हैं। ऊपर पंजाब फूड का जो है ना स्टैंप भी लगी हुई है, और पंजाब का जो है रेट ऊपर फिक्स हुआ हुआ है, ये ऊपर पर्ची लगी हुई है इसके ऊपर। फिक्स है। चलें जरा पर्ची दिखाते हैं, जरा साइड पे हो जाइए, थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए। बहुत शुक्रिया जी जी। ये पर्ची है इनकी, ये इसके ऊपर उन्होंने बकायदा रेट लिखा हुआ है 975 रुपये का, इनकी स्टैंप लगी हुई है बकायदा। चलें जी, स्टैंप वाला। और आप यहाँ पे देखें, ये पंजाब आटा नंबर 1 पंजाब का आटा है ये। और ज़रा कैमरामैन से गुजारिश करेंगे, जूम इन कर दे, इधर आ जाइए, कैमरा यहाँ पे ले आइए। 9 जून 2020 इसकी डेट है, और इसकी जो बेस्ट बिफोर है वो 9 अगस्त 2020 है। और इसका ज़रा एक मरतबा फिर 975 रुपये इसका रेट है, जो कि यहाँ पर बिकेगा। लेके ये 950 में आए हैं। नाज़रीन, आपने सुनी है आटे की कहानी। अब एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे पेट्रोल की कहानी। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। एक शहर के प्राइवेट बड़े पेट्रोल पंप पर हम मौजूद हैं, और यहाँ पर आप सिचुएशन देख सकते हैं कि यहाँ कतारें लगी हैं पेट्रोल के हसूल के लिए। और सबसे पहले शहरी पेट्रोल के हसूल के हवाले से क्या कहते हैं, क्या पेट्रोल की किल्लत है या नहीं। सबसे पहले हम यहाँ पर गाड़ियों वाले जो हैं उनसे बात करना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पेट्रोल मिल रहा है सही से कि नहीं? पेट्रोल सस्ता हुआ है लेकिन अब मिल नहीं रहा। कहाँ आपने तलाश किया? 521 रुपये किया है ना। हाँ जी, हमने काफ़ी जगह घूम रहे हैं, लेकिन पहले तो होता है नहीं, अगर मिल रहा है तो बहुत रश है, सस्ता होने की वजह से बहुत कम मिल रहा है। मीटर चेक कर लीजिए, मीटर चेक कर लीजिए। और भी हम गाड़ी की यहाँ पे जो कतार लगी है उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या सूरत हाल है शहर में पेट्रोल की? काफ़ी आ रही है मुश्किलात, लेकिन अब ये है कि पेट्रोल मिल तो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा पंप बंद हुए हैं, बहुत ज़्यादा। पेट्रोल तो सस्ता हो गया, क्यों नहीं मिल रहा? लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से ये इन्होंने स्टॉक किया, इस वजह से ये रेट बढ़ाने की खातिर ये लोग इस तरह कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनके पास काफ़ी स्टॉक है जो जिसकी वजह से ये लोग नहीं देते पेट्रोल। एक और हम गाड़ी के ड्राइवर से बात कर लेते हैं। सर, पेट्रोल मिल रहा है शहर भर में? शहर भर का तो नहीं पता, इधर आए हैं दूसरी दफ़ा डलवाने आए हैं। पहले कहते हैं जी 1500 के से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, फिर अब दोबारा डलवाना है, ज़रूरत है। हुकूमत ने पेट्रोल तो सस्ता कर दिया, इनको अब प्रॉब्लम होती है ना सस्ते से, ये सस्ता क्यों हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पेट्रोल सस्ता हो गया है, मिल रहा है या नहीं? आपके सामने खड़े हैं लेन में। आप कहाँ से होके आए? मैं तो अभी यहीं पे ही आया हूँ, लेकिन और किसी जगह से नहीं मिल रहा। सस्ता होने के बावजूद? जी, बावजूद। गाड़ियों से हमने बात की, अब बारी है मोटरसाइकिल वालों से बात करने और रिक्शे वालों से बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल तो सस्ता हो गया है, मिल रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं है पेट्रोल का, क्योंकि जगह जगह पे पेट्रोल पंप बंद किए हुए हैं। इतनी परेशानी आती है, मजबूरी है, इसलिए हम ये नहीं कहते हैं गवर्नमेंट से, हम ये कहेंगे फिलहाल या तो बंद कर दें या फिर खोल दें। नहीं मिल रहा है यानी कि। चलें, बहुत शुक्रिया। एक और ये लोडर है, इससे बात कर लेते हैं। पेट्रोल सस्ता हो गया है, क्या मिल रहा है? नहीं मिल रहा, लाइन चला के रश बड़ा पे है। कहाँ गए आप? 3-4 पेट्रोल पंप से गए, लाइन चला के लाना पे। ठीक है, हाँ जी बताइएगा, कहाँ से आ रहे हैं? ये राना टाउन से आ रहे हैं, उधर से जलील हो रहे हैं, अभी तक तेल नहीं मिल रहा है, लाइनों में तेल मिल रहा है। वाकई आवाम जलील हो रही है? हो रही है, आप देख सकते हैं। कितने दिनों से सूरत हाल है? ये तकरीबन 5-6 दिन से ये हाल हो रहा है। सस्ता होने के बावजूद? सस्ता होने के बावजूद पेट्रोल पंप ने तेल नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं नहीं तेल मिलेगा 100 रुपये मिलेगा, तो इसके बाद लिहाजा नहीं। 100 रुपए लीटर भी मिल रहा है? 100 रुपये जलसे वाले दे रहे हैं, 100 रुपये लीटर जी। तो ब्लैक में भी मिल रहा है? जी, ब्लैक में भी मिल रहा है। जब उनको बोलो ना ये तेल चाहिए दे दो, लाइन में लोगों 1-1 घंटा लाइन में पड़ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब बारी है मोटरसाइकिल वालों से, राइडर से बात करने की। आइए जरा इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, पेट्रोल तो सस्ता हो गया, मिल रहा है या नहीं? मुझे तो अभी तक मिला है, लेकिन शॉर्टेज तो है वैसे मार्केट में। कितने दिन से है? यही को 5-7 दिन से है, जब से पेट्रोल सस्ता हुआ। सर, पेट्रोल मिल रहा है सस्ता होने के बाद?
अभी तो लाइनें लगी हुई हैं, कल मैं आया था नहीं मिल रहा था, लेकिन आज मिल रहा है। कितने दिनों से प्रॉब्लम है? ये जब से पहली के बाद ही प्रॉब्लम शुरू हुई है। जब से सस्ता हुआ। चले, बहुत शुक्रिया। पेट्रोल सस्ता तो हो गया, मिल रहा है या नहीं? मुश्किल से मिल रहा है। 3-4 पेट्रोल पंप पर चक्कर लगाया, फिर अब यहाँ पे आए हैं। अब वजह कोई मालूम पड़ी है आपको? पता नहीं, हुकूमत के अपने मामला हैं। वो कह रहा पीछे से सप्लाई नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया। आइए कुछ और मोटरसाइकिल राइडर्स से हम बात कर लेते हैं। पेट्रोल सस्ता हो गया है, क्या मिल रहा है हर जगह? पता नहीं क्यों मिल रहा, बड़ी देर से जलील हो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं पेट्रोल को लेकर। कहाँ सवार होके आए? हाँ जी, कहाँ आप? माल रोड से होके आए हूँ। हाँ जी, वहाँ भी नहीं मिल रहा। अब इधर आए, इधर आके लाइन में लगे हुए, देखें अभी मिलता है। सीनियर सिटीजन है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से होके आए आप? रहो बेटे, अल्लाह जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। बहुत शुक्रिया। अंकल, पेट्रोल सस्ता हो गया है, 74 रुपए लीटर। अब ये बताएं, आपको आसानी से दस्तयाब है? बात ये है, इंसान ही सस्ता है जो यहाँ आ गया। कुछ नहीं है, अवाम ही पिसती है। जैसे भी पिसती है, अवाम पिसती है। अवाम को क्या रिटेलिएशन है? ना मिलेगा, ना मिलेगा। खा जाना है, ऊपर वालों ने खा जाना है। वो जो है ना, वो देता है, एक देता है, एक खा जाता है। अच्छा अंकल, रोटी भी महंगी हो रही है, आटा भी महंगा हो गया, नान भी महंगा हो गया। तो कहाँ जाएं तो जाएं कहाँ? समझेगा कौन यहाँ? कौन समझता है? कोई समझता नहीं। अच्छा, बजट आ रहा है, बजट से क्या आपकी पेंशनर के लिए क्या है? कुछ नहीं है। ये है कि किसी वक्त महीना होता, नहीं मिलती बात। तो बाकी मेरे लायक कोई और। बहुत शुक्रिया, आपकी बारी जो है वो आ गई। आप सीनियर सिटीजन है, जरा आप पहले चले जाइए, इस तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल आसानी से मिल रहा है शहर में? बहुत मुश्किल से मिल रहा है, बड़े मुश्किल से मिल रहा है। कोई पंप दे रहा है। सस्ता हो गया फिर भी नहीं मिल रहा? फिर भी नहीं मिल रहा, हालांकि मिलना चाहिए। अब सस्ता भी हो गया, फायदा फिर ही फायदा ना आवाम का, अगर मिले भी। सुबह से आपने कहाँ चक्कर लगा लिए? अभी ये तीसरा पंप है, पीछे डाल चेक करते हुए यहाँ आ गए हैं। ये सूरत हाल है। आपने कहाँ चक्कर लगाए पेट्रोल ढूंढने के लिए? पेट्रोल ढूंढने के लिए पहले मार रोड पे चक्कर लगाया, मार रोड पे नहीं मिला। अब उसके बाद इधर आए हैं, इधर से तो मिल जाते हैं ऑलरेडी, इनसे काफ़ी देर पहले। अच्छा देखें, बजट आ रहा है, बजट से क्या तवक्कुआत हैं आप? बजट से यही तवक्कुआत है कि आवाम पे इतना बोझ ना डाला जाए, ताकि आगे ही लॉकडाउन लगा हुआ है, कारोबार है नहीं, लेकिन ये लोग फिर भी समझ जाए तो बेहतर है, नहीं तो ऐसा चल रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आइए ज़रा आगे की जानिब चलते हैं और भी शहरियों से हम बात करते हैं। यहाँ पे कुछ नौजवान हैं जो कि खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ आप पेट्रोल को ढूंढने गए और आपको नहीं मिला? मैं पहले ये यतीम खाने के पास, वहाँ पे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल की सेल वगैरह नहीं कर रहे, और अगर कर भी रहे हैं तो लिमिटेड होती है, इतनी होती है कि बंदा उससे मुनासिब हद तक अपना सफ़र नहीं मुकम्मल कर सकता। 50। एक और सवाल, बजट आने वाला है, बजट से आपकी तवक्कुआत क्या है? बजट इस हुकूमत से तो यही तवक्कुआत है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा। आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इस साल का भी जिस तरह ये कोरोना की वजह से डाउनफॉल चला गया, तो आगे मुमकिन है कि बजट मुश्किल होगा। आप क्या समझते हैं कि कौन से सेक्टर पे, कौन से डिपार्टमेंट पे इस बजट में ज़्यादा हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है? सेहत और ज़राअत। सेहत और ज़राअत, बड़ा अच्छा, इन्होंने, मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने सेहत और ज़राअत को चुना है, क्योंकि पेंडेमिक है, सेहत सबकी ख़राब हो रही है और खाने पीने की किल्लत ना हो जाए, तो सेहत और ज़राअत को इन्होंने चुना है। भाई आपने कहाँ चक्कर लगाए पेट्रोल ढूंढने के लिए? ये पीछे 2-3 पंप से हो गया, यहाँ बंद पड़े हुए हैं। हाँ जी, वो कितने घंटे से खवार हो रहे हैं? बस 1-2 घंटे से खुआरी हो रहे हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी। चलें आगे हो जाइए, पीछे वाले भाई की बारी आ गई है, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। अच्छा, पेट्रोल पंप के जो मैनेजर हैं वो मिल गए हैं हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? अंसर भट्ट। अंसर साहब, कैसे, क्या मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र। पेट्रोल जो है वो नहीं मिल रहा? नहीं, हमारे पंप पे तो अवेलेबल है, हम तो दे रहे हैं। लेकिन आप लिमिटेड क्यों दे रहे हैं? लिमिटेड इसलिए दे रहे हैं, पीछे से हमें मिल ही नहीं रहा। क्या लिमिटेशन है आपकी? हमारे यहाँ अभी 300 रुपये हम दे रहे हैं मोटरसाइकिल वालों को, 1500 रुपये गाड़ी वालों को। हमारे बॉस ने अभी मुझे रिसेंटली फ़ोन किया, उन्होंने कहा सबको बता दो कि 1500 को गाड़ी में और 300 रुपये मोटरसाइकिल में मिलेगा। हमारी गाड़ी पहुँच गई है पीछे, इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा हम कर देंगे। गाड़ी वाले ने अगर इस्लामाबाद जाना हो तो फिर वो रिक्वेस्ट करेगा, फिर डाल देंगे इंशाल्लाह। ज़्यादा उनको अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो वो हम डाल दें, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। लिमिटेड। आपके पास लिमिटेड स्टॉक क्यों है?
ये पीछे से नहीं आ रहा, पीछे से क्यों नहीं आ रहा, क्या रीजन है? रीज़न तो अब इनको पता हो, जो देने वाले हैं पीछे, जो इनके आपने पूछा होगा, वो क्या आपको रीजन देते हैं? नहीं, हमें तो वो रीज़न ये दे रहे हैं, बस कराची से जो आ नहीं रहा, कराची से आ नहीं रहा, लेकिन वो कह रहे हैं 1-2 दिन में इंशाल्लाह जो है ना हालात बेहतर हो जाएंगे। 1-2 दिन में? 2 दिन में। अच्छा, अब ये बता दें कि आपके पास आप कितनी परचेजिंग करते थे, आप कितनी परचेजिंग करते हैं? देखिए, हमारी परचेजिंग तो माशाल्लाह 60,000 रुपये होती थी डेली सुपर की, लेकिन अभी परचेजिंग इतनी करते हैं, लेकिन हम देखिए लिमिटेड स्टॉक मिलता है हमें, कभी वो 24,000 दे देते हैं, कभी वो 16,000 दे देते हैं, इस तरह वो करते हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप दे रहे हैं, लेकिन स्टॉक इकट्ठा नहीं देते एकदम। अच्छा, इस हवाले से हुकूमती पॉलिसी के जो प्राइवेट पेट्रोल पंप हैं उनको भी पूरे तरीके से पेट्रोल मिल जाए, वो क्या है? देखिए, अल्लाह करे हमारा पेट्रोल पंप में तो 1 नंबर पेट्रोल है हमारा, तो ये किसी से भी आप पूछ लें कि किसी में पैमाना पैमाइश हर चीज़ नंबर 1 है, वो हमारे बॉस के ऊपर लिख के लगाया हुआ है कि हमारा जो पेट्रोल है ये यानी बेस्ट पेट्रोल पंप है पूरे पंजाब का। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के, शहरी हमसे बात करना चाहते हैं। जिन्ना पेट्रोल इन्होंने सानू आह किया ना, ਅਸੀਂ ਨਾਰੋਵਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਆਹ 26 ਲੀਟਰ किया ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ठीक है, जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं और जिन्होंने आउट ऑफ सिटी जाना है उनकी रिक्वेस्ट कहीं ना कहीं मान ली जाती है और उन्हें ज़्यादा पेट्रोल दे दिया जाता है, लेकिन आपको रिक्वेस्ट करनी होगी। बाकी किसको कितना पेट्रोल मिल रहा है ज़रा हम जान लेते हैं। पेट्रोल कितना डलवाया? ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। तो आपकी मंजिल आ जाएगी इतने पेट्रोल में? नहीं, ख़त्म हो जाएगा, दोबारा फिर डलवा दें आती है। तो फिर कितनी सवारी होगी? ज़्यादा परेशानी होगी? जी, ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है क्यों? मगर जब से सस्ता आ रहा नहीं ना दे रहे, जब से सस्ता आ रहा नहीं दे रहे, हम रोज ही इसी तरह परेशान होती है, छिदरे से आती हैं जी, 3-3 चक्कर लगाते हैं। शदरे में नहीं मिल रहा? नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और भी लोगों से बात कर लेते हैं नाज़रीन, इंटरव्यूज़ हमने लेने हैं शहरियों के। हाँ जी, लोग कितनी डिमांड कर रहे हैं पेट्रोल की? 500 की फुल। आप कितना दे रहे हैं? हम दे रहे हैं 200 का। क्यों? वो कह रहे हैं शॉर्ट है पेट्रोल। अच्छा, तो आपको पेट्रोल पंप मैनेजर ने कहा है कि इतना ही देना है? हम इतना ही दे रहे हैं 200 का। किसी को ज़्यादा चाहिए तो? 200 का ही दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 300 का। गाड़ी ने इस्लामाबाद जाना हो तो? 1000-1500 का। मैं 2 दिन चादरे से पैदल आया हूँ, मुझे खुद नहीं मिला। मैं पेट्रोल पंप का बंदा हूँ। पेट्रोल पंप का ये बंदा है, पेट्रोल पंप का ये सेल्समैन है और इसको ये शादरे से यहाँ पर आया है नासिर बाग पैदल। 2 दिन मुझे नहीं पेट्रोल मिला, मेरी बाइक अब भरी हुई है, पहले खाली थी, अब आगे पेट्रोल मिला है मुझे। ठीक है, जब हम हुकूमती नुमाइंदगान से बात करते हैं तो वो कहते हैं पेट्रोल तो बहुत वाफिर मिकदार में है, लेकिन ये पेट्रोल पंप पर आपका नाम क्या है? सलमान। इसकी कहानी ये है कि 2 दिन शादरा से ये नासिर बाग तक पैदल आया अपर माल और इसको पेट्रोल नहीं मिला। जब हम हुकूमती नुमाइंदगान से बात करते हैं नाज़रीन तो वो ये कहते हैं कि पेट्रोल की किल्लत तो है ही नहीं। और शहरी हमारे साथ। अच्छा, आप उतर गए किस पे? बच्चा मेरा पेट्रोल डलवा। कहाँ से आए? हम शादबाग से आए। ढूंढते ढूंढते? नहीं, कोर्ट में आए थे तो वापसी। तो पेट्रोल मिल रहा है? नहीं, आज तो खैर मिल रहा है, कल नहीं मिला, कल तो खाली गए थे। कितना आपको परेशानी का सामना करना पड़ा? बड़ी परेशानी तो है, महंगा था तो आसानी थी, अब सस्ता हुआ है तो परेशानी हो। महंगा था तो परेशानी थी, सस्ता हुआ तो सोने पे सुहागा हो गया। हाँ जी, परेशानी। अच्छा अंकल, बजट पता है आपको आ रहा है? हाँ बिल्कुल। क्या तवक्कुआत है? क्या कहेंगे हम, दुनिया सारी परेशान है। पेंशन मिलती है आपको? नहीं, मैं कारोबारी। अच्छा, कारोबारी। चलें, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो नाज़रीन, ये था प्रोग्राम टॉप स्टोरी का दूसरा हिस्सा और ये थे अवामी व्यूज़ और पेट्रोल के हवाले से ज़मीनी हक़ाइक़। ये थे एक प्राइवेट पेट्रोल पंप के मनाजिर और ये थे अवाम जो कि लाहौर शहर से ताल्लुक़ रखते हैं और उनको पेट्रोल कितने रुपए का मिल रहा है, कितनी खवारी के बाद मिल रहा है और कितने मिकदार में मिल रहा है। कहाँ कहाँ गए पेट्रोल ढूंढने के लिए? मैं शादबाग से चला हूँ, वहाँ जितने भी पेट्रोल पंप थे किसी से अवेलेबल नहीं हुआ तो मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा है। एक तो इनका पेट्रोल अच्छा होता है और ये पेट्रोल पूरा डालते हैं और इसलिए माशाल्लाह यहाँ। आपको पता है ये लिमिटेड दे रहे हैं पेट्रोल? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं अभी आया हूँ तो पता लगेगा बाकी कितना कि ये डालते हैं। अच्छा ये बताएं, आटा महंगा हुआ? नहीं, अभी आटा तो पड़ा हुआ है, अभी लिया नहीं है।
अभी अब बताइए कि जो बजट आ रहा है उससे आपकी उम्मीदें क्या हैं? इंशाल्लाह उम्मीद तो बड़ी है कि कुछ बेहतर बजट निकालेंगे आवाम के लिए, क्योंकि आगे आवाम बहुत परेशान है। अल्लाह मियाँ इनको भी हिम्मत दे, ये भी कोई अच्छा बजट निकालें। आपकी बारी आ गई, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और भी लोगों से हम बात करते हैं। हम पेट्रोल पंप से बाहर से कुछ चलते हैं। ये नीली बत्ती वाली गाड़ी है, ये तो इंटरव्यू जो है वो देंगे नहीं। एक वकील हमें मिले। अस्सलाम वालेकुम सर, कहाँ का पेट्रोल ढूंढा आपने? जी इधर से मैं डलवाता हूँ डेली, इधर से मिल जाता है, बाकी तो हर जगह पे शॉर्ट ही है पेट्रोल, बाकी और किसी जगह से नहीं मिलता। अच्छा। जी जी नहीं मिला आपको? नहीं मिला, और कहीं से नहीं मिला, इधर से मिलता है बस। आगे आ जाएं, आपकी बारी जो है वो आ रही है, आगे चल के आपसे बात करते हैं। ये भी हमें बता दीजिए कि आटा भी महंगा हुआ है। जी आटे का बहरान भी चल रहा है मुल्क में, आटा भी काफ़ी ज़्यादा महंगा है। जो बजट आ रहा है उससे उम्मीदें क्या हैं आपकी? बजट से उम्मीदें यही हैं कि ये गरीब आवाम को रिलीफ दें, ताकि जो है ना गरीब आवाम सूखा सांस ले सके। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, इस पर कंट्रोल करे गवर्नमेंट। पेट्रोल सस्ता होने का फ़ायदा हुआ? वैसे पेट्रोल सस्ता होने का फ़ायदा बेनिफिट तो बहुत ज़्यादा मिला है, लेकिन ये मसनूई किल्लत है, इसको काइंडली ख़त्म करवाया जाए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमने पब्लिक की सिचुएशन दिखाई है, अवाम क्या कहते हैं। अब अवाम के इस रद्द अमल के ऊपर हुकूमत वक्त क्या कहती है, इसके लिए हमने इनवाइट किया प्रोग्राम में। इस वक्त फ्लैटीज़ होटल में पंजाब असम्बली का इजलास चल रहा है। यहाँ पर हमारे साथ MPA मुसर्रत जमशेद चीमा मौजूद हैं, जो कि तर्जुमान भी हैं पंजाब हुकूमत की। आपको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नहायत ही नाजुक सूरत हाल है इस वक्त पंजाब की। एक तो कोरोना का शिकार हो रहे हैं, कोरोना के वार तेज़ हो रहे हैं, ऊपर से हुकूमती पॉलिसी पेट्रोल और आटे के ऊपर आवाम का रहा सहा पसीना भी बहा रही है। इससे आप एग्री करेंगे किसी हद तक? देखिए, मैं टोटली डिसएग्री करूंगी। उसकी वजह यह है कि अच्छा, हकीकत तो मान लीजिए, आपके लिए ये हकीकत है। नहीं, मैं ये कहूँगी कि जहाँ तक रह गया, पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम किसान को पूरी कीमत मिली। हमने 4 मिलियन मेट्रिक टन पहली दफ़ा तारीख में हमने प्रिक्योर की गंदम, और बड़ी इज़्ज़त एहतराम, बड़े मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज्ड वे में। और उसके बाद ताकि मार्केट में पैनिक ना हो, गवर्नमेंट ने पहले से ही, आपको पता है कि लास्ट ईयर भी थोड़ा सा हमें जो क्राइसिस फेस करना पड़ा था, कि अगर आज हम इंपोर्ट कर लेते हैं तो हमारे पास अगर ज़खायर में गंदम मौजूद होगी, तो जो ज़ख़ीरा माफिया है इनके पूरा साल हम ब्लैक मेलिंग से बचे रहेंगे। तो इट्स अ क्वाइट नॉर्मल थिंग। और जहाँ तक रह गई दूसरी बात, देखें, इस मुल्क में हमेशा माफियाज का तो राज रहा है। दिस इज द टाइम जब माफिया अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। तो जब किसी की मौत वाक़या हो रही होती है, तो उससे पहले ये थोड़ा बहुत रिएक्शन, ये जो रिएक्शनरी जो मेयर्स हैं, वो तो वो लेते ही हैं। उनकी खामियाजा आवाम भुगत रही है। आवाम को महंगा आटा मिल रहा है। नान बाई एसोसिएशन ऐलान कर चुकी है, रोटी महंगी करेंगे और नान महंगा करेंगे। और मिस मुसर्रत, आपको ये मालूम है, जब रोटी महंगी हो गई तो फिर हुकूमत से अवाम जो है वो कैसा सलूक करेगी, ये आप इस बात का अदराक कर लीजिए। मदीहा, देखें, वो कह रहे करेंगे, इंशाल्लाह हम उनके सारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे और वो हम मौका नहीं आने देंगे, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एंड रिजल्ट को देखना चाहिए। वक्ती थोड़ी सी जो अफरा तफरी है उसको नहीं देखना चाहिए। अगर एंड रिजल्ट ठीक है तो ऑल इज़ वेल। आप कह रही हैं कर देंगे, कुछ एरिया में ये इम्प्लीमेंट हो भी चुका है, और अगर आपको इसकी रिपोर्ट नहीं मिली है तो आप हमारे प्रोग्राम के तवज्जुद से ये रिपोर्ट हासिल कर लीजिए। कुछ एरिया में नान बाई एसोसिएशन ने रोटी और नान की कीमत महंगी कर दी है। देखिए, वी आर वर्किंग ऑन इट। इंशाल्लाह ताला प्राइस को रेगुलेट करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करते हैं। और हम इंशाल्लाह ताला इसमें अवाम को तकलीफ बिल्कुल तक, अवाम तक ये सेक इसका नहीं पहुँचने। आपने ये कहा कि हमने इन्हीं माफिया को उनके मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए, या फिर इन्हीं माफिया का जो गला है वो घोटने के लिए आपने पहले से प्रोक्योरमेंट कर ली है, खरीदारी जो है वो कर ली है गंदम की, तो आवाम के लिए निकाल दें। कोई दूसरी आपको सोचने के लिए मोहलत ही नहीं होनी चाहिए। अवाम को सुकून देना चाहिए। इस वक्त अवाम बहुत परेशान है। देखिए, अवाम को तो मिल रही है। आप जैसे ये जो एसोसिएशंस हैं, फ्लोर मिल एसोसिएशन है या नॉन वाई एसोसिएशंस है, वी आर गोइंग टू डील विद देम बेसिकली। तो कहीं भी
क्राइसिस इन अ वे शॉर्टेज का तो मसला ही नहीं है। शॉर्टेज नहीं है, शॉर्टेज तो वेंटिलेटर की भी नहीं होगी। अगर पैसा है आपके पास, आप एक्टमरा इंजेक्शन भी ले लेंगे, 3 नहीं 5 लाख का ले लेंगे। बात शॉर्टेज की नहीं है, बात महंगाई की है यहाँ पर। देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि प्राइस रेगुलेट करना हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करते हैं और मैं आपको आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से लाहौर की जितनी भी आवाम है उनको कमिटमेंट देती हूँ कि इंशाल्लाह ताला हम इनके साथ हमारी जितनी भी डायलॉग्स प्रोसेस है वी आर ऑन इट, और इंशाल्लाह हम इसको उससे पहले ही कि अवाम पैनिक का शिकार हो या अवाम तक इसकी सेक जाए, हम उससे पहले इंशाल्लाह ताला इसको रिजॉल्व कर लेंगे। आटे का मामला हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब जरा पेट्रोल के ऊपर आते हैं। 350 के लगभग लाहौर शहर में पेट्रोल पंप हैं और रोजाना की बुनियाद पर 8 से 15 लाख लीटर लोगों को पेट्रोल की कमी देखने को आ रही है। अवाम पेट्रोल पंप पर खवार हो रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तबाह बर्बाद हो रही है पेट्रोल पंप पर। अच्छा देखिए, एक तो ये कि मैं इम्पोर्टेंट सीरियसली मैं ये बात बताऊं कि मेरे इलाके में मैंने कोई 4-5 दफ़ा ये चीज़ इसको ऑब्जर्वेशन में लेके आने के लिए कहीं पे भी मुझे शॉर्टेज नहीं नज़र आई। ठीक है, एक तो ये इक्का दुक्का शुरू के दिनों में ये प्रॉब्लम आई और वो भी दैट वाज आर्टिफिशियल चीज़नेस। याद रखो, प्रॉब्लम उस बात की है कि जब एक्चुअली चीज़ें दस्तयाब ना हों, जब ये लोग आर्टिफिशियली चीज़ों को इस तरह से करने की कोशिश करते हैं तो हुकूमत की रिट इज देयर। और इंशाल्लाह ताला ये आप देखेंगी कि ये इनकी जो साजिश है या ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ये वहीं दम तोड़ जाएगा। और अब किसी भी जगह पे मैंने नहीं देखा कि शॉर्टेज। मैडम, शॉर्टेज अगर आपको एक्चुअल इशू का मालूम हो, एक्चुअल इशू मालूम है आपको क्या है? नहीं, एक्चुअल इशू यही है ना कि पेट्रोल पंप वो प्राइस के कम होने की वजह से मेरा ख्याल है कि शॉर्टेज करने की कोशिश की गई, और तो कोई इशू नहीं। इशू ये है कि जो प्राइवेट पेट्रोल पंप है वहाँ पर पेट्रोल नहीं है, सिर्फ PSO यानी कि जो पाकिस्तान स्टेट ऑयल है वहाँ पर पेट्रोल मिल रहा है। और PSO के पेट्रोल पंप वहाँ पर अवेलेबल हर जगह नहीं है, आपको मालूम है, जिसकी वजह से आवाम को ये लगता है कि अब पेट्रोल उन्हें नहीं मिलेगा और वो जहाँ पे पेट्रोल मिल रहा है वहाँ पर रश डाल रहे हैं और वहाँ पे भी उन्हें पेट्रोल के हसूल के लिए खवारी हो रही है। देखिए, मैं आपसे इसलिए डिसएग्री करूंगी कि मैं भी पाकिस्तान में, पंजाब में, लाहौर में रहते हैं और हर जगह पे हमारे कनेक्शंस हैं। मैं ये कह रही हूँ कि पेट्रोल अब आसानी से हर जगह दस्तयाब है और पैनिक में अगर कोई शौक से हो रहा है तो उसका मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। बताएं फिर क्या करें जिनको पेट्रोल नहीं मिल रहे, पेट्रोल जो प्राइवेट पेट्रोल पंप हैं वो क्या करें फिर? देखें, प्राइवेट पेट्रोल पंप्स के साथ ऑफ कोर्स गवर्नमेंट जो हमारी ये चूँकि फेडरल सब्जेक्ट है, पेट्रोलियम वाले दे आर ऑन इट कि ये वजह क्या है, इसके पीछे असल हकाइक क्या है, तो दे विल वर्क ऑन इट। अदरवाइज लाहौर में या पंजाब में कोई खास शॉर्टेज नहीं है। मैडम, लेकिन आप इस चीज़ को समझिए, अगर नहीं समझेंगे तो अवाम रिएक्ट करेगी और अगर अवाम रिएक्ट करेगी तो बहुत बड़ा एक मसला पैदा होगा। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि मुसलसल जब से हमारी गवर्नमेंट आई है, बिकॉज इस मुल्क में जो रूल कर रहा था वो माफिया कर रहा था, जिनकी शुगर मिलें थी, जिनके जो आटे का क्राइसिस भी क्रिएट करते थे, खुद वो क्रिएटर थे और फिर खुद ही सॉल्वर थे, खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट की। ये फर्स्ट टाइम है कि जब जो हुक्मरान तबका है वो डायरेक्ट इस चीज़ का बेनिफिशरी नहीं है। अगर हमारी सफ़ों में थे तो वो प्राइम मिनिस्टर ने और CM साहब ने यह मैसेज कन्वे कर दिया है कि इवन जो उनकी सहूलतकारी का भी जो रोल प्ले करेंगे उनका अंजाम बुरा होगा। तो वंस फॉर ऑल वी आर गोइंग टू गेट रिड ऑफ इट। व्हाट वी वांट फ्रॉम द पब्लिक के हमारी नीयत को समझें कि हम इस माफिया का दम घोट रहे हैं, हम इनको ये अपने आखिरी मराहल से गुजर रहे हैं। तो ये जो छोटी मोटी तकलीफ पहुंचाने के लिए ये इस तरह की साजिशें करते हैं, प्लीज़ आप उसका शिकार मत हो। और ये बड़ी टेम्परेरी, कितनी देर, मेरा ये मानना कितनी देर ये बंद रख लेंगे, नहीं रख सकते ना, इन्हें भी तो अपना कारोबार करना है। सो डोंट वरी, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात तब होती, फिक्र वाली बात तब होती जब ये सारे क्राइसिस एक्चुअल होते। जब ये क्रिएटेड है तो ये गवर्नमेंट अपनी रिट कायम करने के लिए इंशाल्लाह वी विल सॉल्व। ठीक है, हुकूमती तर्जुमान है वो कह रहे हैं कि ये आखिरी दमों पे, आखिरी सांसों में है, ये माफिया है, फ्लोर मिल माफिया और ये जो प्राइवेट पेट्रोल पंप माफिया, ये दोनों माफिया और ये अपनी आखिरी जो सांसें वो ले रहे हैं। तो अवाम जो है बर्दाश्त भी करे। सारे माफिया नहीं होते, इसमें कुछ काली भेड़े हैं जिनको इंशाल्लाह ये लोग खुद ही पॉइंट आउट करके, फिगर आउट करके वो हमारी गवर्नमेंट की हेल्प करेंगे। दे आर नो, सब माफिया नहीं होते। आगे एक आखिरी जो इशू है वो ये है कि बजट आ रहा है, बजट 2020-2021, इसके ऊपर क्या फोकस है, जो तरजीही शोबे हैं वो कौन से हैं?
देखें, सबसे पहले तो फोकस ड्यू टू पेंडेमिक बल्कि एंडेमिक की वजह से हम कोई खातर खा इसमें इजाफा नहीं कर सकेंगे, ठीक है। और प्रायोरिटी ज़ाहिर है इस वक्त जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, हेल्थ से बड़ी प्रायोरिटी कोई नज़र नहीं आती हमें, और होनी भी इतनी चाहिए, बिकॉज हम बचेंगे तो बाकी सारी चीज़ें हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला कोशिश ये होगी कि ऑलमोस्ट पिछले साल के बराबर का हम हर जो डिपार्टमेंट है उसका बजट रखें और हेल्थ को इसमें स्पेशल एक प्रायोरिटी रखी बुनियाद जो है वो सेहत को दी जाएगी। मुसर्रत साहिबा, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है और इस बात का इदराक आपको बाखूबी होगा। बेरोजगारी की रोकथाम के लिए बजट में क्या होगा? देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो बेरोज़गारी है अब ये पूरी दुनिया का एक प्रॉब्लम बन गई है। जी बिल्कुल। और उसमें जो ज़्यादा फ़िक्र वाली बात ये है कि हम बड़ा डिपेंड करते थे अपने ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी थे, बहुत बड़ी तादाद में वो भी जॉबलेस हुए हैं। हमारे जो नेबरिंग गल्फ़ कंट्रीज़ में जो लोग स्पेशली काम कर रहे थे, तो इंशाल्लाह ताला हमारी पहली देखें प्रायोरिटाइज़ करना होता है चीज़ों को। पहली प्रायोरिटी ये है कि हम हेल्थ की जो इनिशिएटिव्स हैं और आने वाले टाइम के लिए भी कि अगर कोई किसी वक्त भी हमें इस तरह की पेंडेमिक का सामना करना पड़े तो हमारा हेल्थ सिस्टम बड़ा मजबूत होना चाहिए। उसके साथ साथ हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, और गवर्नमेंट ऐसे इनिशिएटिव्स लेने में इंटरेस्टेड है कि जिसमें जॉब्स अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा आए। स्टेट कितनी जॉब दे सकती है? कुछ भी नहीं। लेकिन ये है कि ये स्टेट कुछ भी जॉब नहीं दे सकती। इस बात के पेश नज़र के जो हुकूमत आपकी आई थी, इसका मंशूर था कि हम जॉब्स देंगे। मैं कंप्लीट कर लूँ। मैं ये कह रही हूँ कि हम ऐसे मौके देंगे बिजनेस कम्युनिटी को, इस तरह के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देंगे कि वो जॉब्स क्रिएट कर सके, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला CPEC से जॉब्स क्रिएट होंगी। फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, आपको पूरी कंस्ट्रक्शन को हमने इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है, इससे जॉब्स बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे क्रिएट होंगी। और इसी तरह हम इस तरह के एवेन्यूज़ को ओपन करेंगे कि जो जॉबलेसनेस है उसको हम केटर कर सकें। अभी क्योंकि आप तर्जुमान हैं CM पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की, आपकी मुलाकात रोज़ाना की बुनियाद पर ऑफिशियल मीटिंग्स हैं उनके साथ, इस वक्त उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या है इस सूबे और बिलखसूस शहर लाहौर के हवाले से? देखें, बड़ा क्लियर है सूबे के लिए भी और सूबे के हर शहर के लिए भी, और बिलखसूस उनकी जो तरजीही बुनियाद पे जो हमारा कह लें मैनिफेस्टो भी था, हमारी प्रायोरिटी भी थी प्राइम मिनिस्टर साहब की, वही CM साहब की है कि महरूम तबके को अपलिफ्ट करना। इस मुल्क में बड़ा जुल्म रहा। चंद शहरों को तो पेरिस बनाने की एफर्ट करते रहे हमारे माजी के हुक्मरान, लेकिन उन्होंने कुछ शहरों को, ना सिर्फ शहरों को, पूरे के पूरे इलाकों को इतना इग्नोर किया कि हमारा मैच नहीं बनता अब उनके साथ। देखें ना आप, ये जो सेंट्रल पंजाब है जहाँ पे या लाहौर, और आप जनूबी पंजाब के वो रिमोट एरियाज़ को कंपेयर करें, देयर इज़ नो कंपैरिजन। ये दोनों फ़र्क दुनियाएं हैं। तो एक तो पंजाब की दुनिया को सेम करना, हर शहर को अपलिफ्ट करना, CM साहब की ये प्रायोरिटी है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जिसकी वजह से वो कोई इसमें एक बड़े शहर जैसे हमारे शहर है, हमें ये थोड़ा सा लाहौरियों को शिकायत भी रहती है कि शायद CM साहब इग्नोर करते हैं। बिल्कुल इग्नोर नहीं करें, लेकिन बैलेंस बहरहाल क्रिएट करना उनके पास मैंडेट इस चीज़ का है कि मुल्तान, लाहौर, रहीमजार खान, बहावलपुर, इन सिटीज़ के अंदर बैलेंस क्रिएट हो। यहाँ भी इंशाल्लाह ताला लाहौरियों के लिए भी इंशाल्लाह ताला CM साहब के बड़े अच्छे प्लान्स हैं। उनको बड़ा अच्छे से पता है कि जब पूरे मुल्क और पंजाब का बजट, पूरे पंजाब का बजट लाहौर पे लगता था तो वो लाहौर को इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन अब इंसाफ और जस्टिस रहेगा। इस दफ़ा भी 35% लास्ट बजट में हमने रिंग फेंस किया था फॉर जनूबी पंजाब। ये रेशो इस दफ़ा भी सेम रहेगी इंशाल्लाह। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस बजट की कि किसी एक डिपार्टमेंट के लिए जो बजट मुख्तस होगा उसको हम अंडर द टेबल मिड ऑफ द ईयर में कहीं और नहीं लगाएंगे, किसी फजूल मंसूबे की नज़र नहीं करेंगे। ठीक है, आखिर में लाहौर में कोरोना जो टाइगर फोर्स है उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं? हाँ देखें, टाइगर फोर्स जो है ना, ये एक वॉलंटियर फोर्स है। वॉलंटियर जितनी भी फोर्सेस होती हैं पूरी दुनिया में, वो एक्टिव तब होती हैं जिस वक्त हंगामी हालात हो, जहाँ जहाँ ज़रूरत हो। शुरू में जब रमज़ान में मसाजिद में या राशन ड्राइव में ज़रूरत थी, देवर एक्टिव। अभी भी आगे आने वाले टाइम में इंशाल्लाह। लाहौर में क्या एक्टिव हैं वो? कंप्लीट कर लो ना। देखें, आने वाले टाइम में खुदा न खास्ता जैसे इस एंडेमिक को जिस तरह से हम देख रहे हैं, तो जहाँ जहाँ रियासती इदारों को, मसलन हमारी लोकल इंतज़ामिया को, जहाँ पे स्ट्रेंथ उनकी लगेगी कि कम पड़ रही है और उनकी ज़रूरत है,
वो जैसे चाहे उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। मैडम अभी क्या कर रहे हैं? राशन तकसीम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जख्मों में मरहम लगा रहे हैं। आई थिंक दे आर एट होल्ड। जब उनको कोई ड्यूटी असाइन की जाएगी दे आर रेडी टू। अभी लाहौर में कुछ नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आपने वक्त दिया है। बिलखुसूस आप फ्लैटीज से बाहर आई हमें इंटरव्यू देने के लिए, उसके लिए डबल शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरी। आपने देखा है कि आटे के ऊपर पंजाब हुकूमत का स्टांस क्या है, पेट्रोल के ऊपर पंजाब हुकूमत का स्टांस क्या है, इसके अलावा जो बजट आने वाला है 2020 एंड 2021 उसके ऊपर क्या तरजीही बुनियादों पर पंजाब हुकूमत सोच रही है, इसके ऊपर अभी पेंडेमिक के ऊपर वज़ीर आला पंजाब का स्टेट ऑफ माइंड क्या है, कोरोना फोर्स की लाहौर में एक्टिविटीज़ क्या हैं, ये तमाम सवाल मैंने आपके लिए पूछ लिए और इनके जवाबात भी आपने जान लिए हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। कोरोना बहुत फैल गया है, दस्ताने पहनिए, मास्क पहनिए ताकि आपकी थूक दूसरे पर और दूसरे की थूक आपके मुंह के ऊपर ना गिरे और आप सेफ रहें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।